पूरे साल तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट्स ला पाते हैं जो एग्जाम डे पर यानी कि सिर्फ एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और वो भी अच्छी तरीके से। एक दिन में एग्जाम रिपेयर करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, तभी फिर सिलेबस पढ़ पाओगे। अभी कई स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं। सो आपको ड्यूरिंग एग्जाम्स कैसे पढ़ना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए, आपके एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। ड्यूरिंग एग्जाम्स में एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है तुरंत ही घर चले जाइए। नो पेपर डिस्कशन, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड के साथ पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, आपने उसमें सिली मिस्टेक कर दी और आंसर गलत हो गया। जो आपको लगता था कि आपका आंसर सही है तो आप टेंशन में आ जाओगे। घर पे जब आप पढ़ने बैठते हो तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वही होगा कि सिली मिस्टेक की वजह से आंसर गलत हो गया। और अगर आपके बहुत से आंसर सही भी हो गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करोगे और नेक्स्ट पेपर के लिए सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे। दोस्तों, जो बीत गया उसकी बात क्यों करें। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप घर पहुँचते हो अपना क्वेश्चन पेपर मॉम को दे दो। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर, लेकिन साथ में उस पेपर की बुक्स भी दे दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और बुक्स आपके पास होगी तो आपको क्वेश्चन पेपर चेक करने का मन होगा। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हैं कि तेरा पेपर कैसा गया, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ ही रखें या फिर कॉल रिसीव ही ना करें। अब आपको घर पहुंचने के बाद का शेड्यूल बताती हूँ। एग्जाम के बाद थोड़ी थकान महसूस होती है, सो आप कुछ देर आराम कीजिए, उसके बाद फिर सो के पढ़ाई स्टार्ट करें। पहले आप स्मॉल एंड इजी चैप्टर से स्टार्ट करें। पहले 2 से 3 घंटे में एंड स्मॉल चैप्टर ख़त्म करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका 40 से 50% सिलेबस सिर्फ 2 या 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश रहता है और हार्ड टॉपिक जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। दोस्तों, पढ़ने के लिए एक स्टडी प्लेस डिसाइड कर लो जहां आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले। एक ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ऐसे प्लेस पर नहीं पढ़ना है जहां बैठ के आप जनरली टीवी देखते थे, क्योंकि वहां बैठ के आपको फिर टीवी देखने की इच्छा होगी। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो सारी बुक्स अपने पास लेकर बैठें, ताकि बार बार आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। अपने पास पानी की बोतल या पानी का गिलास भी रखें। कई बार पढ़ते समय हमें नींद आ जाती है, तो ऐसे समय क्या करें। एक तो आप 3 या 4 मिनट का कोई सॉन्ग सुने जो आप में नई एनर्जी पोस्ट करे और नींद को भगा दे। दूसरा, आप चाय या तो कॉफ़ी पी लें। चाय या कॉफ़ी पीते समय कोई भी टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है उसे याद करने का ट्राई करें, इससे वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आप फ्रेश भी हो जाओगे। पढ़ते समय अगर कोई भी टॉपिक याद नहीं रहता तो बार बार उसे मत पढ़ें, वो अभी आप नोट कर लीजिए और लास्ट में ऐसे टॉपिक के लिए 1 या 2 घंटे का टाइम दीजिए, जिसमें वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। एग्जाम के लास्ट डे कोई नया टॉपिक मत पढ़ें, उससे होगा कि ना तो वो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा और ना जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो ना वो आप रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम के 3 या 4 घंटे पहले उस एक दिन में आपने जो भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लेना है। सिर्फ आपको हेड पॉइंट्स एक बार देख लेना है, ताकि आपको एक फ्रेश ओवर भी मिल जाए। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि बिलीव रखें, फेथ रखें कि मैंने जितना पढ़ा है उसी में से पेपर में आने वाला है, एग्जाम में उसी में से आएगा। और जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे अच्छी तरह से आता ही है, मुझे याद ही है। सो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग ज़रूर लें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग के वर्ड्स आपको 100% ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। दोस्तों, एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।